वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, वेलकम देवी और सज्जनों। श्री नवयुग मित्र मंडल पौवा वाले की गली आप सभी नगरजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मोबाइल फ्लैशलाइट बंद रखो। आइए हम सब मिलकर दशावतार में विराजमान श्री गणेश जी को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। मैं समय हूं। आज आपको महाभारत की एक कथा सुनाने जा रहा हूं। भीम के पौत्र बर्बरिक ने घोर तपस्या करके 3 अमोघ बाणों से अपने आप को एक अजय और समर्थ योद्धा का वरदान प्राप्त किया था। किंतु भगवान श्री कृष्ण को सत्य पता था कि बर्बरिक के कारण महाभारत का युद्ध असंतुलित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरिक को बलिदान देने के लिए कहा और इस संसार में पूजनीय होने का वरदान दिया। जिन्हें खाटू श्याम भगवान के रूप में हम सब जानते हैं। गुजरात में इसे बड़ियादेव के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के सीकर में आज भी भगवान खाटू श्याम का मंदिर मौजूद है। ये मेरा पुत्र बर्बरिक है। भगवान कृष्ण बचपन से ही आपकी कथा सुन के ही बड़ा हुआ। प्रभु, आप मेरे सपने में आते थे। मैंने देखा कि आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हो। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ना प्रभु। तो तुम्हें लगता है बर्बरिक, तुम अकेले ही स्वयं इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरिक? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है प्रभु। इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं। बर्बरिक, मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता। बर्बरिक, मुझे करने का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? अवश्य। शत्रु और मित्रों को पहचानने के लिए मेरे लिए 3 बाण ही काफी है। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उस सभी को चिन्हित करेगी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे और निष्पक्ष है। और ये तीसरा बाण उन सभी का एक क्षण में अंत कर देंगे जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। मुझे प्रमाण चाहिए बर्बरिक। आप चाहे तो यही प्रमाण दे दो प्रभु। बर्बरिक, इस पीपल के वृक्ष को देख रहे हो? इसके सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु याद रहे इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता नाश नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक अपने बाण से पीपल के सूखे पत्तों का विनाश करता।
एक सूखा हुआ पत्ता भगवान श्री कृष्ण अपने पांव के नीचे दबा देते हैं। तब वो बाण भगवान के पैरों तले आके रुक जाता है। प्रतीक होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बर्बरी का। तुम असफल हुए। न मैं असफल हूं, न मेरे तीर से कोई लक्ष्य छूटा है। आपके चरणों में बाण को लक्ष्य से रोका है। इसे शीघ्र ही हटाइए प्रभु, वरना ये आपके चरणों को छेद देगा। ये क्या वासुदेव, मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य नहीं चूकेंगे। आपका ये बाण मेरा चरण नहीं भेद पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और अब कोई भी बाण मेरे इस चरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माधव, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी, और जो अब मैं करने जा रहा हूं